ये कार है, इतनी टिल्ट हो गई थी, लाइक आई वाज क्राइंग लाइक अ मेनियक। मेरे को ये नहीं पता था कि मेरी पूरी गर्दन ऐसे लाल हो चुकी थी। दैट फेयरवेल वाज सो एम्बैरेसिंग। Hi guys, welcome back to my not so personal video diary, dear Triti. So today I'm gonna tell you my most embarrassing farewell of my life. And if I say embarrassing, I mean it. Story time! So it was our 12th class farewell and I dressed up and I had two options. Either to go with my school friends, जिनसे मेरी इतनी बनती नहीं है, or to go with my brother who was waiting for his friends to pick us up. Guess what I chose? Of course, my brother, because I feel more comfortable with him. You know, ऐसा कहते हैं कि worst decisions gives you worst circumstances, and that's what happened with me. साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। So we waited for his friends. पहली चीज, वो आधा एक घंटा लेट हो गए थे फेयरवेल पे। So चलो इट्स ओके, आधा घंटा लेट हुए पर हम गए। और दूसरी चीज, मेरे भाई के दोस्त ने अपने दोस्त को, जो हमारा क्लासमेट था, उसे गाड़ी चलाने को दे दिया। ही वॉज अनप्रोफेशनल। सो वो था दूसरा गलत डिसीजन। तो क्या हुआ, ही वॉज ड्राइविंग एंड हमारे स्कूल के पास ही एक रोड है, वहां से जा रहे थे एंड देयर वाज लाइक इतना सा खड्डा था। लाइक ये रोड है और बीच में ऐसा सा खड्डा है डाउन की साइड, ठीक है, नीचे की साइड। और उसने गाड़ी चलाई और गाड़ी वाज लाइक, ये कार है, इतनी टिल्ट हो गई थी, लाइक 75 डिग्री टिल्ट हो गई थी मेरी साइड। और मैं इतना गंदा डरी कि आज तो गई हुई, फेयरवेल के दिन खत्म, सब खत्म। सो फिर मैंने कहा इट्स ओके, चलो हो गया। आप जल्दी से अब स्कूल पे गए, वहीं पे स्कूल था। स्कूल पे पहुंचे एंड पहले मुझे कुछ नहीं हुआ। जब ऐसा कुछ हुआ, जब टिल्ट हुई, तब उसके 5 मिनट बाद तक कुछ नहीं हुआ। जैसे ही मैं गाड़ी से उतरी, मैंने देखा हवन हो चुका है, हम आधे एक घंटा लेट हैं। तो मेरा रोना निकला। पहला रोना इसलिए क्योंकि हम लेट हो गए, हवन निकल गया एंड एवरीवन वाज यू नो वॉचिंग कि हम इतनी लेट हैं। दूसरी चीज, हम मरने वाले थे फेयरवेल के दिन, उस पर रोना निकला। और फिर अगर लड़कियां रोती हैं तो एक एक करके 1000 रीजंस बन जाते हैं रोने के, तो वो रेगुलर रोती रहती हैं। मेरे साथ यही हुआ। तो आई वॉज क्राइंग लाइक अ मेनियक एंड और मेरी जो कमर बंद थी वो भी टूट गई जब वो ऐसा टिल्ट सा हुआ। उसके लिए भी रोना निकला। फिर मैंने वो भाई से बंधवाया, वो मेरे को शांत करवा रहा है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। हम फिर गेट से अंदर जाते हैं, बाहर 60-70 बच्चे खड़े हैं, मतलब 12th और 11th। सो वो सारे के सारे हमें घूर रहे थे। मैं रो रही हूँ, मैं ऐसे पीछे मुड़ के ऐसे रो रही हूँ, भाई रो रही हूँ, सारे देख रहे हैं हम। उससे रोना निकला कि भाई अब सारे आके सिंपैथी देंगे, अब ये होएगा वो होएगा। एंड वही हुआ। मैं रो रही हूँ, मैं अपने आप को शांत कर रही हूँ, अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। वहां से मेरी क्लासमेट्स आके चल के आ रही हैं कि अरे क्या हुआ। मैंने भाई को कहा कि भाई इन्हें भगा दे, मेरे को सिंपैथी ना दे, अगर सिंपैथी देंगे तो और रोना निकलेगा। तो उन्हें तो भगाया, फिर धीरे धीरे करके मैं थोड़ा सा शांत हुई। फिर हम गए और वहां पे सामने फोटोग्राफर खड़ा है। एक तो 11th-12th के सामने मेरी भजिया तरिया सब हो गया। सारी बेइज्जती निकल गई। फिर फोटोग्राफर खड़ा है सामने और फोटोग्राफर ने मेरी रोते हुए की फोटो खींची। मैं आपको यहाँ पे फोटो दिखा दूंगी। और मेरे को ये नहीं पता था कि मेरी पूरी गर्दन ऐसे लाल हो चुकी थी। मैंने ब्लाउज पहन रखा था और यहाँ से पूरा ऐसे लाल गर्दन और पूरी लाल ये चीज, और आंखों में पानी, गंदी दिख रही थी। एक तो मेरे को मेकअप करना नहीं आता। उस दिन मैं मेकअप करके चली गई, आगे से रो दी, सब खल्लास, सब खत्म। फिर उसके बाद चलो ये पहला ट्रोमा हुआ, ठीक है, सबके सामने बेइज्जती हो गई। इट वाज सो एम्बैरेसिंग।
फिर मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं। वहां पे मेरी सारी क्लासमेट्स खड़ी हुई हैं, मैं उनके साथ नाचने लगी, कोई नहीं, और वहीं पर रोने लगी। फिर से वो पूछने लगे क्या हुआ था क्या हुआ था। मैंने बताया ऐसा ऐसा हुआ, टिल्ट हो गई, फिर रोना निकल गया। और फिर वो सारी हंस रही है। फिर मैं वो सोचते सोचते फिर से वहां रोने लग गई। फिर थोड़ा सा शांत हुई। फिर हम अंदर गए। चलो ये पहला ट्रोमा हुआ, मैंने कहा कोई नहीं, होता है, मेरा स्पेशल डे है आज, स्पेशल ही बनना चाहिए। फिर दूसरा ट्रोमा आता है। क्या हुआ, हमारा मिस फेयरवेल का सिलेक्शन होना था, तो कुछ बच्चों को स्टेज पे बुला के उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं। और गेस मैंने क्या किया। फेयरवेल के एक दिन पहले मैंने भाई से पूछा था कि अगर लाइक मेरे को क्या कहते हैं, स्टेज फोबिया है, ठीक है, और इंग्लिश में मैं ना बोलूं, इंग्लिश में थोड़ी हेजिटेशन होती हो, तो और अगर वो क्वेश्चन पूछे तो मैं हिंदी में बोल दूं। मेरे भाई ने कहा हाँ हाँ हिंदी में बोल दे, वो भी तो इंसान है, अ, तू जैसे मर्जी बोल, बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और ये थी मेरी दूसरी गलती, इस बात को मानने की। मैं वहां गई, मेरे से क्वेश्चन पूछा गया। पहली बात तो मैंने क्वेश्चन ही गलत सुन लिया, मैं उसको गलत आंसर देने लग गई। चल वो कहते नो नो इट्स दिस क्वेश्चन, तो फिर मैंने कहा ओ सॉरी, ये सब बोला। और फिर मैं हिंदी में बकने लगी, कुछ भी। और क्या हुआ, हमारा कौन सा था वो, मॉक टेस्ट हुआ था कुछ दिन पहले। हिंदी के पेपर में कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आया था जो मेरे से पूछा गया था। और मैंने वहां पे हिंदी वाली मैडम जो थी, वो सामने वही क्वेश्चन पूछ रही थी ना, तो मैंने उसको देख के बोला, एंड मैम यू नो व्हाट, मैंने उसको देख के बोला, मैम यू नो व्हाट, जो भी हिंदी का एग्जाम हुआ था ना, उसमें मैंने यही सब लिखा था कि मेरे भाई बहन मम्मी पापा ये सब डूड, सबसे बड़ी गलती। ये बोल दिया। मतलब जैसे मैं मम्मी को स्टोरी टेलिंग, मतलब स्टोरी सुनाती हूँ, वैसे ही वहां कहानी सुनाने लग गई मैं, आंसर की जगह वो कुछ भी बक रही हूँ। वो तो शुक्र है कोई हंस नहीं रहा था, बट हंसे नहीं, बट इट वाज सो एम्बैरेसिंग। सारे के सारे मुझे देख रहे थे, और दे वर लाइक क्या बोल रही है ये, क्या है ये, कहाँ से उठ के आई है, नींद में है क्या। और फिर भी मेरा कॉन्फिडेंस गया नहीं। मैं बोल के ओके थैंक यू मैम, दूसरे को माइक दिया और मैं खुश होके अपलोड कर रही हूँ। ये था मेरा दूसरा ट्रोमा। उन सबको तो याद नहीं रहा होगा, बट मुझे याद है अच्छे से कि मैंने क्या खिचड़ी पकाई थी। और तीसरा ट्रोमा मैं बताना नहीं चाहती, वो थोड़ा पर्सनल है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इतना भी कुछ स्पेशल नहीं है। ये दो ट्रोमा हुए, ये दो ट्रोमा हुए। और फिर मेरी ऐसी की तैसी हो गई, तो फिर दैट फेयरवेल वाज सो एम्बैरेसिंग। इतना दुनिया में किसी के साथ कभी नहीं हुआ होगा। जैसे मैं बता रही हूँ अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, बट वहां पे रह गई जो फीलिंग आती है ना गाइस, यू कांट, यू कांट। सो अब इतना गंदा फील होता है। मैं हर हफ्ते मुझे हर हफ्ते ये बात याद आ ही जाती है, और रात को मैं ये बात याद करके इतना हंसती हूँ ना। मैं जब वहां पे प्रेजेंट थी फेयरवेल के टाइम, तब भी मैं यही सोच रही थी कि अगर ऐसा हुआ, मैं बाद में इतना हंसूंगी इस बात को याद करके। बट मैंने कहा इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। इतना अच्छा मोमेंट हुआ है मेरे साथ, वो भी फेयरवेल के दिन, क्या ही कर सकते हैं। ओके लेट्स गो, चिल गाइस चिल। बस यही हुआ। एंड या फिर उसके बाद आफ्टर पार्टी में भी मजा आया। आई विल शो यू सम पिक्स इफ पॉसिबल। एंड दैट डे वाज द मोस्ट एम्बैरेसिंग डे ऑफ माय लाइफ, नॉट इवन फेयरवेल बट डे। एंड yeah, that's it for today guys. Thank you. If you guys like this video, do subscribe, like and comment on this video. Thank you guys, bye. So embarrassing.